जगाधरी शहर के वार्ड नंबर 6 दुर्गा गार्डन वासी राजेंद्र धीमान के यहां निगम से परमिशन मिलने के बाद कर्मचारी गली में खड्डा खोद पोल लगाने के लिए पहुंचे तो कुछ लोगों ने इसका विरोध करते हुए खड्डे को भर दिया और पोल नहीं लगने देने की बात कहने लगे। मौके पर 112 को बुलाया और निगम के अधिकारी एटीपी आशीष मौके पर पहुंचे और कहा कि निगम ने पोल लगाने की परमिशन दी हुई है। यहां पर भारी भरकम बड़े ट्रक आते हैं, जिसकी वजह से राजेंद्र धीमान ने निगम से पोल लगाने की परमिशन भी ली है ताकि बड़े ट्रकों पर गली में नो एंट्री हो सके, जिससे कि किसी की जान मान की कोई हानि ना हो। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनको एक दिन का समय दे दिया गया है। अगर उनके पास कोई स्टे ऑर्डर है तो उनको दिखाए, अन्यथा कल यहां पर पोल लगा दिया जाएगा। अगर कोई रोकेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जब इस बाबत विरोध कर रहे लोगों से बात की तो उनका कहना है कि यहाँ काफ़ी घर बने हुए हैं। आपातकालीन स्थिति में यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी इन पोल की वजह से नहीं आ पाएगी, जिससे कि काफ़ी बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। हम निगम के आला अधिकारियों से मिलेंगे और इस बाबत पोल ना लगाने की बात कहने लगे। सुनिए क्या है पूरा मामला। यहाँ आप पहुंचे हो दुर्गा गार्डन में, क्या कुछ मामला था? एक विवाद भी यहाँ पे हो रहा था पोल लगाने को लेकर। देखिए यहाँ बात भी कर रहे थे काम। यहाँ के बारे में काफ़ी कंप्लेंट्स नगर निगम को मिली थी, जिन कंप्लेंट्स के अंदर यहाँ पर कुछ कमर्शियल हैवी ड्यूटी वाहनों का आना जाना देर रात तक, इस तरह की शिकायतें यहाँ के लोगों द्वारा दी गई थी। हाउस में यह डिस्कस हुआ और जनवरी की मीटिंग में हाउस में यह रेजोल्यूशन पास हुआ था कि यहाँ पर एक पोल गार्ड करके बड़े वाहनों का आवागमन रोका जाएगा। आज उसी की कार्रवाई के तहत यहाँ पर वो पोल को लगाया जा रहा था, परंतु कुछ यहीं के स्थानीय लोगों द्वारा हम लोगों से ये अपील की गई कि उन्होंने यह मुद्दा कमिश्नर साहब के सामने भी उठाया था और इस रेजोल्यूशन द्वारा पास किए गए हाउस की मीटिंग में पास किए गए डिसीजन के लिए, वो डिसीजन के अगेंस्ट कमिश्नर साहब को एक एप्लीकेशन दी थी। कमिश्नर साहब ने उसके ऊपर एग्जामिन करने के लिए और दोबारा रीथिंक करने के लिए बोला हुआ था। यहाँ के लोगों द्वारा आज मुझसे प्रार्थना की गई कि हमें एक दिन का समय दिया जाए और हम इसके ऊपर स्टे ऑर्डर ले सकते हैं, लेकिन अभी प्रारंभिक तौर पर ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है और इस मामले के अंदर एक दिन का समय यहाँ के स्थानीय लोगों को दिया गया है और जैसा कि एक दिन के बाद जो भी कार्रवाई होगी नियम अनुसार वो कार्रवाई की जाएगी। अगर इसे एग्जीक्यूट करना हुआ तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करवा करके इस काम को एग्जीक्यूट किया जाएगा। दीवान साहब, अभी यहाँ पे नगर निगम वाले आए थे, आपने कोई शिकायत दी थी, क्या पूरा मामला है? ऐसा है, करीब 1 साल पहले मेरी दुकान बनी हुई है घर के अंदर। उसके ऊपर मात्र सिर्फ 3 फुट का शेड डला हुआ है, 3 पौने 3 फुट का शेड है। ये गली जो है, मेन रोड जो है हमारी यहाँ 18 फुट की है और ट्रक की मेरे हिसाब से चौड़ाई होती है 7.5 या 8 फुट के करीब। मान लो 5-5 फुट जगह बचती है साइड में, ट्रक अगर सीधा निकलेगा तो। इसने, इसके ड्राइवर ने या तो दारू पी रखी थी उस टाइम मौके पे, इसने वो साइड मारी। मैं अपने पोते को लेकर के, छोटा सा मेरा पोता है 1.5 साल का, उसको लेकर के मैं अपनी दुकान के गेट के पास ही खड़ा था। तो उस टाइम ड्राइवर ने उसके ऊपर ईंटें भी रखी थी 2-3। उसके बाद मैं कुदरती 1-2 मिनट का हेर फेर पड़ा, मैं उस बच्चे को लेकर के साइड में निकला, साथ ही ट्रक वाले ने टक्कर मार दी और शेड तोड़ दिया। हमने गाड़ी रोकी, उसकी गाड़ी रोक करके उसको नीचे उतारने की कोशिश करी, लेकिन नहीं उतरा वो, उसने अंदर से कुंडी लगाई हुई थी। उसके बाद सर हमने 112 पे कॉल की, 112 वाले आए, पुलिस चौकी अर्जुन नगर वाले स्टाफ आया। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे। उस टाइम इन्होंने कोई ड्रामेबाजी करके या कोई भी गेम घुमा करके वो केस वहां से रफा दफा कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे इसके फैक्ट्री लगी हुई है जेपी मेटल के नाम से, इसके हैवी ड्यूटी ट्रक निकलते हैं यहाँ से। उसमें क्या है, ये एक डोमेस्टिक इलाका है, घरेलू इलाका है और नगर निगम इस चीज़ की परमिशन नहीं देता यहाँ पे फैक्ट्री लगे या कोई बड़े बड़े गोदाम बनाए। इसके 20-20 फुट के ट्रक ओवरलोड होकर के यहाँ से निकलते हैं रात को 8 बजे, 8:30 बजे। उस टाइम जो एक्सीडेंट हुआ था ये शेड का, वो बात थी करीब 7:30 बजे की, 7:15 7:30 बजे का टाइम था उस टाइम। हमने निगम से परमिशन वो मांगी ट्रैफिक वालों से, भाई जो नो एंट्री का टाइम है वो किस टाइम से किस टाइम तक है। तो वो कहने लगे जी 9 बजे से लेकर के रात के और सुबह के 6-7 बजे तक नो एंट्री का टाइम होता है, उसके बाद बीच में गाड़ी नहीं ले जा सकते। लेकिन ये हादसा हुआ करीब 7:30 बजे। चलो जी, पुलिस कंप्लेंट हुई, पुलिस ने उस टाइम कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर हमने निगम में लेटर दिया, भाई यहाँ पे गाड़ी ना निकले, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, घूमते रहते हैं गली में, बुजुर्ग भी घूमते हैं,
भाई क्योंकि ट्रक ड्राइवर जो है हैवी लोड गाड़ी लेके यहाँ से निकलता है, किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की जान माल का खतरा हो सकता है। उसके लिए हमने मल्ले वालों से बात करी, वो कहने लगे ठीक है जी यहाँ पे एक पोल गड़वाओ। हमने निगम से परमिशन मांगी, निगम ने अपना हाउस की मीटिंग में बिल पास किया, नगर निगम यमुनानगर ने। जैसी वो बिल पास हो गया उसकी कॉपी हमें दी गई 9 जनवरी 2024 को। उसके बाद आज करीब 10 महीने हो गए इस बात को, अभी तक पोल का कोई गुंजाइश नहीं थी लगने की, क्योंकि अफसर लोग बिजी थे, उनको टाइम नहीं लगा। उसके बाद जैसे ही उनको मैं कल उनसे मिला जा करके, उन्होंने ऑर्डर कर दिया भी कल आपका पोल लगाएंगे। मैंने उनसे ये कहा था भी जो पोल का खर्चा लगेगा वो मैं खुद उठाऊंगा, मतलब रेत बजरी लगेगा, उसमें सीमेंट लगेगा, पोल लगेगा, लेबर लगेगी, वो सब मेरा होगा, निगमों के ऊपर इस चीज़ का कोई बोझ नहीं पड़ेगा। तो उस टाइम मैं सारा सामान, ये रेत पड़ा है आपके सामने, सीमेंट पड़ा है, बजरी पड़ी है, पोल भी पड़ा है यहीं। तो इन्होंने क्या करा, वो खड्डा खुदा हुआ था यहाँ पे, गैस की पाइपलाइन चल रही थी। हमने कहा यार सड़क अपने आप तोड़ने की बजाय, सड़क टूटी हुई है, हमने ठेकेदार को बोल करके सड़क को खड्डा रुकवा दिया, भाई हम इसको शाम को निगम के अधिकारी आएंगे, इसको हम सीमेंटेड भरवा देंगे। तो उस फैक्ट्री वाले ने, उसकी गुंडागर्दी लगा लो या उसकी बदमाशी लगा लो, उसने इस खड्डे को अपनी लेबर बुला करके उसको भरवा दिया। उस टाइम निगम के अधिकारी आए, एटीपी साहब आए, और भी अधिकारी आए। इन्होंने भी एक दिन का टाइम मांगा है, भाई एक दिन का टाइम दे दो, अगर एक दिन में हम कुछ कर लेते हैं ठीक है, नहीं करते फिर तुम कल अपनी फोर्स के साथ आएंगे निगम के अधिकारी, वो फिर पोल गाड़ देंगे। उसमें ये जनहित का काम है, कोई मेरा इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, ना कोई मेरा इसमें लालच है। ये एक समाज सेवा जनहित का काम करता हूँ मैं जब भी करता हूँ। दीवान साहब ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे एम्बुलेंस आने में भी दिक्कत होएगी, फायर ब्रिगेड आने में भी दिक्कत होएगी, क्या बस अब ऐसा है, जो फायर ब्रिगेड की बात करता है आप उनसे ये पूछिए, या नगर निगम से या फायर ब्रिगेड से और आरटीए मांग करके। मेरे को इस दुर्घटना में रहते करीब 45 साल हो गए हैं, हमने आज तक यहाँ कभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं देखी, ना कभी गाड़ी आई, ना ही परमात्मा किसी को नसीब हो भाई गाड़ी आए किसी की। इसके सिर्फ क्या है, ये जो इलीगेशन लगाता है यहाँ से गाड़ी नहीं आने की, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आएगी, सीवरेज की गाड़ी नहीं आएगी, तो ये सिर्फ क्या है, इस पिलर को रोकने के लिए, ताकि मेरे ट्रक के ऊपर कोई आंच ना आए, मेरे ट्रक यहाँ से आराम से चलते रहें। क्या इस तरह से नगर निगम बन रही है एरिया फैक्ट्रियाँ वगैरह अलाउड है? फैक्ट्री नगर निगम तो इस चीज की परमिशन देते ही नहीं है। अभी मैंने इनकी दरखास्त दी थी जीएसटी विभाग में, तो इसकी जीएसटी की जांच करी जाए, लेकिन वहां इन्हें अधिकारियों से सांठगांठ की है। उन्होंने कहा, तीसरी बार मेरे को बुलाया इसके जीएसटी अधिकारियों ने, उन्होंने बताया अभी हमने इसके ऊपर 4.5 लाख की पेनल्टी डाली है। मैंने कहा उसकी कॉपी आप ऐसे दोगे नहीं, आरटीए से लेंगे, कह ठीक है आरटीए से मिल जाएगी आपको। जब मैंने जनाब उसकी आरटीए लगाई, उन्होंने गोल मोड़ करके जवाब दिया, उसका कोई आरटीए का जवाब नहीं दिया, इसके ऊपर क्या कार्रवाई की है। अब मैंने इसकी दरखास्त एडीजीपी सीआईडी हरियाणा को पंचकुला भेज रखी है, इसके ऊपर हम सीएम फ्लाई की रेड कराएंगे, इसका कम से कम करोड़ों रुपए का घोटाला पकड़ा जाएगा। वो पैसा जनाब मेरी जेब में नहीं जाएगा, वो सरकार के खाते में जाएगा, सरकार के पास जाएगा। वो फैक्ट्री किस चीज की फैक्ट्री है? ये सर पहले स्टील के बर्तन बनाता था, जग वगैरह, लोटे वगैरह, अब ये ट्रेडिंग का काम कर रहा है। इसने अपने डॉक्यूमेंटों में रिपोर्ट दे रखी है निगम में, 1997 से मैं ये काम कर रहा हूँ, और 2017 से जीएसटी लागू हुआ। हम उससे जीएसटी वालों से ये पूछना चाह रहे थे, भाई एक बात बताओ, 2017 से और 2024 तक 7 साल में क्या इसने 4.5 लाख की गड़बड़ करी है जीएसटी में, और इतने हैवी ड्यूटी ट्रक, उनके पास मैंने वीडियो भी भेजी ट्रक की। तो गड़बड़, अगर पोल में कहीं ना कहीं अड़चन आती है और उसके बाद ट्रक की वजह से कोई हादसा हो सकता है, तो कौन जिम्मेवार होगा? अब वो तो निगम बताएगा ना जी। हमने तो, निगम ने हमें परमिशन दी हुई है, निगम से हमने परमिशन ली हुई है, कोई हमने कोई रिश्तेदार नहीं है मेरे निगम वाले। निगम ने मौके का जायजा लिया, मौके पे आकर के सारा इसने आगा साफ साफ देख करके उन्होंने परमिशन जो भी दी है, कोई ऐसे नहीं वहीं दफ्तर में बैठ के परमिशन दे दी मेरे को। परमिशन मेरे पास लेटर मिल गया था मेरे को 9 जनवरी को 2024 को, लेकिन अभी तक आज इसका नंबर आया है, भाई चलो किसी कारण से अफसर लेट हो गए या बिजी थे काम में, तो आज उनका पोल लगाने की मंशा थी भी आज पोल लगाया जाए। तो इसने आगे बीच में टांग अड़ाई, चलो एक दिन का टाइम लिया है, एक दिन का टाइम अधिकारियों ने दिया है इनको, हम उनकी बातें फूल चढ़ाते हैं। अगर कल बाई द वे नहीं लगता है, अगर उसके बाद भी नहीं लगता है, तो कोर्ट, न्यायालय कोर्ट का दरवाजा खड़काएंगे। सर क्या मामला है यहाँ पे पोल लगाया जा रहा है, आप लोग उसका विरोध कर रहे थे क्या? मेरा नाम जय प्रकाश, दुर्गा गार्डन 763 जगाधरी में हम रहते हैं। यहाँ जो है 400 मकाने हैं और 20-30 फैक्ट्री है। इसमें मान लो ये पोल लग जाता है
तो मान लो फायर ब्रिगेड की गाड़ी कैसे आएगी, एम्बुलेंस कैसे आएगा, रेता बजड़ी कैसे आएगा, और भी तमाम समस्या है। ये पोल लगने के बाद में बड़ा भारी यहाँ पर दिक्कत आने वाली है, इसलिए हमारे रिक्वेस्ट है इस रंजिश की वजह से जो है लगाना, काम रोकने के लेकर जो है भी किसी के काम रुक जाए, इसकी वजह से ये पोल लगाना चाह रहे हैं। फैक्ट्री यहाँ पर 20 है, 400 घर है, और इनके खिलाफ जो 2-4 जो इसमें मान लो शरारत करने वाला बंदे जो है इसी तरीका से जो है ये पास करवा लिए हैं। कमिश्नर साहब ने लिख दिए हैं, इसको ऑब्जेक्शन लगा दिए हैं। ये जो आए थे 1 दिन के टाइम दिए हैं, हम लोग कमिश्नर साहब के पास जा रहे हैं, वहाँ अर्जी अपना लगाएंगे। हमारी रिक्वेस्ट है यहाँ नहीं लगना चाहिए, यहाँ लगेगा तो दुर्गा गार्डन निवासी को बड़ा भारी दिक्कत होने वाली है। उन्होंने कहा भाई ये जनवरी में पास हुआ है। हमने जो है सीएम विंडो भी कंप्लेन दे रखी है इसकी, प्लस मैंने एमी साहब से भी मिला हूँ, कमिश्नर साहब रेफर कर दी है एमी साहब को। हाँ, सारे कॉलोनी वासी जी गए थे, उसमें सारे जो है उन्होंने कह दिया भाई पोल यहाँ पर नहीं लगेगा। जनवरी के बाद में हमारे को बताया भी कि नहीं गया कोई कुछ, अचानक ही आकर कह रहे थे भी हम लगाएंगे। तो ये हमारे को स्टे वो कह संतुष्टि दे दिए थे, कमिश्नर साहब लिख दिए थे एमी को भाई वहां पर खम्भा नहीं लगना चाहिए, पोल नहीं। हाँ, लिखित में दिया गया। कमिश्नर साहब स्टे के ऑर्डर के खिलाफ नहीं दिया, ऐसे ऑब्जेक्शन लगाने के लिए उन्होंने ऑर्डर दे दिया, साइन कर दिया। हाँ, जा रहा हूँ, इसके विषय में मैं मिलूंगा। अब मिलने के बाद में जो है कॉलोनी के जो है हाँ। कोई सर्वे भी नहीं हुआ है हमारे लिए कि भाई कोई नहीं आया था यहाँ किसी पर। से भी पूछा नहीं गया है कि भाई ये लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। पहले तो कॉलोनी वासी बताएंगे ना कि आपको कि लगाना चाहिए कि नहीं, तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं हुई है। रात ये पता नहीं किसी 2-4 बंदे इसमें केवल शरारत वाले हैं, जो किसी के काम देखकर, किसी का डंगा देखकर एक काम की कॉलोनी वालों को काम कैसे खराब हो जाए। तो हम लोग सारे कॉलोनी वाले मिलकर जो है किसी के काम खराब होने नहीं देंगे। किसी के मकान बनेगा, काम करते हैं, छोटा मोटा सारा काम है ये। एक और आरोप है, यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ी आती है, बड़ी बड़ी गाड़ी छत तक टूट जाती है। ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ी तो आती ही नहीं है। ये बड़ी गाड़ी तो यहाँ पर पहला नंबर आती ही नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ी है। देखिए सड़क है, कभी कभार अगर कोई अब मान लो सीवरेज की गाड़ी आएगी, बड़ी है, वो तो आएगी, सड़क बना हुआ है। फाइव की गाड़ी है, वो तो आएगी। बाकी ना बड़ी बड़ी कोई गाड़ी नहीं है। ये छज्जे जो है 2-2, 3-3 फुट निकाले हुए हैं, इसकी वजह से जो है सड़क जो है ये घेर रखे हैं। इसको भी जो है आकर देखकर इसको जो है अपना जो है गाड़ी आते हैं, बच्चे घूमते हैं सड़कों पे और उन्हें दिक्कत हो सकती है। तो बच्चे जो सड़क है वो बच्चों के खेलने के लिए तो नहीं बनी है। अगर उनके साथ कोई घटना होनी होगी वो तो किसी भी गाड़ी के साथ हो जाएगी। ये तो फिर ऐसा कहेंगे पैदल चलो, पैदल चलने पे पैर के नीचे भी आ जाएंगे बच्चे, तो ये तो कुछ भी बोलने लग जाएंगे फिर इस हिसाब से। और जो इसकी परमिशन है सर वो रातों रात ली गई है। आप लोग के माध्यम से यही है, आप लोग जो सही देखते हुए जो आप लोग न्यूज चलाएं। ये अपने दुर्गा गार्डन जो भी हित में हो वो आप लोग। मेन सड़क कैसे जाएंगे? 20 फुट का रोड है, 20 फुट प्लस है। आगे कुछ जगह पर 20 है, कुछ जगह के बाद में 30 फुट सड़क हो जाती है। ये दुर्गा गार्डन का मेन सड़क है, वार्ड नंबर 6।